इनको गांव से निकाल देना चाहिए। कि मुख्यमंत्री कार्यालय पे हम लोग घेराव करेंगे, वहाँ भी नहीं सुनवाई होगा, तो ये बल है। इस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं उससे हम लोगों को भी मजबूर होकर के आगे गलत करोगे, सठम साठम क्षमा करे, तो आगे गलत करोगे तो पीछे से पूरा हमें गलत हर चीज करना ही पड़ेगा। नलको पासवान, कुछ आपके जो गांव के लोग हैं, जो भी उभरते लोग हैं, आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, वो लोग देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है कि जो है ये शुरू से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक सनातन धर्म था। अब इनके ये अपमान अब कर रहे हैं। अब ये जो हमको बुरा लग रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है। कहीं से फंडिंग पा रहे हैं, ये लोग आतंकवादी के श्रेणी में आते हैं, कहीं से धन पा रहे हैं। क्योंकि राम राज्य की परिभाषा यही है कि वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण माने ब्राह्मण को, ब्राह्मण अपना कर्म करता था, क्षत्रिय अपना कर्म, वैश्य अपना कर्म, शूद्र अपना कर्म, और आश्रम की व्यवस्था समय रहते हुए व्यक्ति अपना हर कर्म करता था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम में भी रहते थे। लेकिन अब इनका सिस्टम क्या है, ब्राह्मणों के लिए ही समस्या है इनको, जबकि जानते हैं कि जो संसार है, ब्राह्मण को देवता कहा गया है, गाय और ब्राह्मण पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता है, उनकी समस्या ब्राह्मण को है। और अगर ब्राह्मण ने कभी किसी का अहित नहीं चाहा है, जितना भी कर्मकांड होता, कोई भी पूजा पाठ होता है, नाई हो चाहे सुनार हो, सबकी आवश्यकता लगती है। नाई से अगर आप सामान बाल नहीं कटवाएंगे तो आपका धर्म नहीं नष्ट होगा, सुनार से सोना नहीं लेंगे तो आपका धर्म नहीं नष्ट होगा। लेकिन अगर आप ब्राह्मण से अगर पूजा पाठ करवाना बंद कर दिए, ब्राह्मण भगवान को मानना बंद कर दिए, तो उसी दिन से आपका धर्म चला गया, धर्म के नाम पर आप कलंक हो गए। पंडित जी, क्या नाम है? अनूप मिश्रा। अनूप मिश्रा, क्या हो रहा है आपके गांव में? और आप लोग? ये हो कुछ नहीं रहा है। वो जो भवानी मिस्त्री जो पोस्ट लिख रहा है, क्या है, क्या पोस्ट लिखा है, बताइए एक बार आप। ये लिख रहा है, दलित तुम्हारे जीजा हैं, इसलिए दलित तुम्हारे जीजा हैं, इसलिए आज भी हम लोग दलित के घर पानी नहीं पीते हो, क्योंकि हमारा परंपरा है कि हम अपने बहन बेटियों के यहाँ आज भी पानी नहीं पीते हैं। जय भीम। जो ये भवानी है, इसके यहाँ इसके घर में अगले साल विवाह हुआ था। उस विवाह को कराने के लिए हम ही गए थे। ये लोग सनातन धर्म को मान रहे थे, लेकिन ये कहीं से फंडिंग पा रहे हैं। ये लोग आतंकवादी के श्रेणी में आते हैं, कहीं से धन पा रहे हैं, और हमारा कोई इनसे विरोध नहीं है। सनातन को ये भी मान रहे थे। आप ही गए थे शादी करवाने? हम ही गए थे शादी करवाने। तो अगले उन्होंने बुलाया होगा? बिल्कुल बुलाया था, और बुला रहे थे, और बुलाते हैं अभी भी जाते हैं? अभी भी बुलाते हैं। अब ये जब से हो गया, ये लोग कहीं से फंडिंग पाते हैं। बाकी भेदभाव कोई नहीं था ब्राह्मणों के लिए, और ना था ना आज भी है। प्रधान जी है आप, उन लोगों का बराबर कहना है कि हमारा जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, तो क्या है मामला? किसी के नंबर में रास्ता थोड़ी दे पाएंगे। जीएस का मालिक है हम, ग्राम समाज है, नहीं कहीं चकमार्ग है, नहीं कहीं बंजर है, खलिहान है, तो उसमें तो क्या नाम का हम दे सकते हैं, लेकिन अब किसी के नंबर में रास्ता थोड़ी दे पाएंगे। वो लोग बताए हैं कि गांव के लोग जो है वो कोई सामान नहीं लेने देते हैं, न जाने देते हैं, मारते हैं, ऐसा कुछ बताया? अब ये हमें क्या, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या नाम का, जहाँ तक अभी तक सामान ले रहे थे, सब कुछ ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं, कहीं बाहर से थोड़ी ला रहे हैं कि दुकान खोल लेते हैं। सभी दुकानदार दे रहे हैं, सभी से पूछ सकते हो आप। बाकी रास्ता किसी के नंबर में थोड़ी दिला पाएंगे हम। और रास्ता है जहाँ नाली खोदे हैं, वहाँ नाली बना दी है, रास्ता बहन आई जाता है, रास्ता चलत रहे वहाँ रास्ता, और गेहूं बोई दिन का बस मनो रास्ता बंद होगा, और नाली खोदी है रास्ता पे है, मार्ग पर खड़ंजा लाग है, आके कोई देख ही लेता है। सक्षम अधिकारी लेके आवे, दिखावे कहाँ है, कैसे है, नाली खोद दी दूसरे के नंबर में रास्ता थोड़ी दे पाएंगे हम। क्या नाम है भैया? मैं दीप दुबे। ये क्या लिए हैं आप? ये है अभी जो है भवानी प्रसाद एक पोस्ट डाले हैं कल 11:47 में। कल? हाँ, मैं गरुड़ सेना का अध्यक्ष भी हूँ, और ये अपनी आदतों से बाज नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें सब कुछ प्रशासन के नॉलेज में ये जो कुछ कर रहे हैं। अब हम लोग कप्तान के आगे थाना कोरिया इसमें कुछ कर नहीं रहा है। गिरफ्तारी होने के बावजूद आदमी जेल से छूट के आने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी पोस्ट डाल रहा है। ये सोचिए क्या करना चाह रहा है। तो देख लीजिए, जैसे कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाती है, जेल चला जाता है, जेल से छूटता है,
उसके बाद में आने के बाद में फिर पूरे गांव का दिल दहला देता है। उसके बाद में यह पूरे लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी बात को रखते हैं। ये कहते हैं कि हम इस बात को आराम से निपटाना चाहते हैं। हमारे साथ है, इनसे हम भी बातचीत करेंगे। अब गांव की जनता इतनी आक्रोशित है इस तरीके का भड़काऊ भाषण देने के बाद में। वैसे तो माइक लगा के पहली बात तो वो गाली दी गांव में कितने लोग वो होंगे? उनकी संख्या 20 के बराबर है। 20 लोग। हम लोग है 2000 के बराबर। उसके बाद में बता रहे हैं कि मार के लहूलुहान कर दिए। आप लोग 2000 है, वो 20 लोग हैं और फिर भी वो अभी कह रहे हैं वो हम लोग के ऊपर आरोप लगाए हैं। एक फर्जी रिपोर्ट भी तैयार किए हैं कि हम लोग को मार के लहूलुहान कर दिए। मेरी एसओ से जब बात हुई तो उनसे हमने बताया कि हम लोग जब इनको मारते तब ये रिपोर्ट लिखवाने या नहीं आते। इनका मांस जो है वो आपको बटोरना पड़ता प्रशासन को। अब ऐसे भाषण अगर ये देते रहेंगे तो अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि जहां तक हो सके वहां तक लड़ाई ना हो। लेकिन जनता इतनी आक्रोशित है, इस घटना को अगर संज्ञान में नहीं लिया गया तो हम लोग की तैयारी है। हम एसपी ऑफिस में बोल के आए थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय पे हम लोग घेराव करेंगे, वहां भी नहीं सुनवाई होगा। तो ये बल है, इससे सुनवाई होगा और सब लोग मान जाएंगे। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब कानून के हिसाब से हाँ। क्या नाम है? प्रताप दुबे, उपाध्यक्ष गरुड़ सेना। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अब हम शुरुआत से अभी तक प्रशासन की मदद मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पे मूक दर्शक बनकर इस मामले को देख रहा है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। तो अब हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जो चीज वो लिख के डाल रहे फेसबुक के माध्यम से, वो समझ लो कि अब बिल्कुल पानी सर के ऊपर से जा रहा है। तो हम ज्यादा देर तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रशासन इस घटना को संज्ञान में ले, त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो अब ये समझ लीजिए न्याय पंचायत बेलवा बाजार एक सांप्रदायिक सद्भावना के माहौल में बिल्कुल सुलग रहा है। तब क्या हो सकता है हम कुछ कह नहीं सकते। ये हमारे साथ है कुछ दलित परिवार के लोग हैं, आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? पूरा नाम बताइए। विद्याराम। पूरा क्या नाम है? यही विद्याराम। अच्छा, ये क्या है? आपके गांव के कुछ लोग हैं जो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा। चाचा जी का नाम है? ननकऊ पासवान। कुछ आपके जो गांव के लोग हैं, जो भी उभरते लोग हैं, आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, वो लोग देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है कि जो है ये शुरू से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक सनातन धर्म था। अब इनके ये अपमान आप कर रहे हैं। अब ये जो हमको बुरा लग रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। हाँ। तो देख लीजिए, जो दलित परिवार के लोग हैं वह भी कह रहे हैं कि मजबूर है, जो ब्राह्मण परिवार के लोग हैं वह भी कह रहे हैं मजबूर है। और आप देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं। वो इन लोगों का कहना है कि वो सिर्फ 10 लोग हैं, लेकिन हम अपने हाथ को नहीं उठाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कानून के तरीके से वो मान जाएं, सीधे तरीके से मान जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक चाचा जी हैं और हमसे बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है? पंडित सुरेंद्र कुमार मिश्रा। ये आपके गांव में कुछ 2-4 लोग जो हैं वो सनातन को बराबर टारगेट करते हैं और गाली देते हैं और कहते हैं कि सनातन ऐसा वैसा। इनको गांव से निकाल देना चाहिए बिल्कुल आदमी को। जो क्या हमारे आप लोग उनसे मिले? किससे? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनसे कई बार, बहुत बार मिले। जो है तमाम जो है ये परेशान है बच्चे जो है, लेकिन तो उनकी कोई जो है दिमाग भेजा काम ही नहीं कर रहा है। पता नहीं कहाँ से उनको टारगेट हो रहा है, पता नहीं कौन सा उनको पैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है, फंडिंग हो रही है। हाँ। चलिए देख लीजिए, पूरे गांव से ये बात कर रहे हैं। इस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है। जिस तरह आपका हाँ, जिस तरीके से ये भेदभाव फैला रहे हैं। चलिए देख सकते हैं कि यह पूरे गांव के लोग आक्रोशित हैं और ये कह रहे हैं कि अभी हम निवेदन ही कर रहे हैं, बाद में
जो होगा देखा जाएगा। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज।